मिशन इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थी गणों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इधर देखिएगा कि आज का जो आपका प्रश्नोत्तरी होगा किससे संबंधित होगा? तद्भव तत्सम से संबंधित प्रश्नोत्तरी होगा। ठीक है ना? किससे संबंधित होगा? तद्भव तत्सम से। पहला प्रश्न है, आपके समक्षित उपस्थित हो चुका है। आपके समक्ष देखिएगा, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम नहीं है। आपका ए है विकल्प तत्सम नहीं है, बी विकल्प तत्सम नहीं है, सी विकल्प या डी विकल्प। कमेंट करिएगा। ठीक है ना? ए बी सी डी 4 विकल्प हैं आपके समक्ष। कमेंट करिएगा। तत्सम नहीं बताना है, कमेंट करिएगा आप लोग। कमेंट करिएगा। ठीक है, यहां देखिएगा तत्सम नहीं है। कौन सा विकल्प तत्सम नहीं है आपका? ठीक है ना? पहुना जो है आपका तत्सम नहीं है। क्या है? तद्भव है। पहुना क्या है? तद्भव है। अब बाकी आपका पाषाण तत्सम है, पार्श्व पश्चिम तत्सम है, पिटक आपका तत्सम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? क्या बताना है? तद्भव है। खेत आपका तद्भव है, प्रभु आपका तद्भव है, नाथ आपका तद्भव है, त्रिकुटी आपका तद्भव है। क्या बताना? आपको तद्भव बताना है। ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया है। इनमें से किसमें तद्भव है? कमेंट करिएगा। इनमें से किसमें तद्भव है? तो यहां देखिएगा, जो खेत है ये आपका क्या है? तद्भव होता है। खेत का जो क्षेत्र होता है तत्सम होता है। क्या होता है? क्षेत्र। क्षेत्र क्या होता है? तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है। ठीक है ना? आपका ए विकल्प सही है। कौन सा विकल्प है? ए विकल्प आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता क्या है? लाश। क्या है भैया? लाश, जिसे आप लहास कहते हैं। लाश शब्द किस मूल भाषा का है? किस भाषा का है? अरबी भाषा का है, फारसी भाषा का है, तुर्की भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। ठीक है ना? आपको लाश को बताना है। जो लाश आपकी होती है वह मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? क्या बताना है? वह मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? कमेंट करिएगा, किस भाषा का शब्द है। ठीक है ना? तो जो आपका लाश है यह फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, ऐसा शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है ना? ऐसा शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्स तत्सम कहते हैं, देशज कहते हैं, विदेशज कहते हैं या तद्भव कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कुछ शब्द ऐसे थे जैसे यहाँ पे वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। कुछ शब्द ऐसे थे जो हूबहू लौकिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत में ही रह गए, और कुछ शब्द ऐसे थे जो परिवर्तन होकर के लौकिक संस्कृत से पाली में, पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से हिंदी में, कहाँ पे प्रवेश कर गए? हिंदी में। वे शब्द कौन से कहलाएं? आपके तद्भव शब्द कहलाएं। कौन से कहलाएं? तद्भव शब्द कहलाएं। कहने का मतलब ये है कि जो संस्कृत प्राकृत से विकृत होकर के कहाँ पे आ गए? हिंदी में आ गए। वे शब्द क्या कहलाएं भैया? तत्सम कहलाएं। और जो यथास्थिति वहीं पे रह गए वे क्या कहलाएं? आपके तत्सम कहलाएं। क्या कहलाएं? तत्सम कहलाए हैं। अगला प्रश्न है, आपका डी विकल्प सही था। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा,
तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? क्या बताना है, कौन सा युग्म सही है? कमेंट करिएगा। आपका ए विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है या डी विकल्प सही है? प्रश्न संख्या 5 में कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक ना। तो यहां देखिएगा, कपित्थ का कैथा होता है। क्या होता है? कैथा होता है, क्योंकि ये आपका तत्सम है। क्या है? ये आपका तत्सम है और ये आपका कैथा क्या है? तद्भव है। आपका ए विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू जो शब्द है, जो काजू हम लोग खाते हैं ना, उसका संबंध किस भाषा से है? जापानी भाषा से है, चीनी भाषा से है, फ्रांसीसी भाषा से है या पुर्तगाली भाषा से? ए बी सी डी विकल्प आपके 4 दिए गए हैं। इनमें से कमेंट करिएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिएगा प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो आपका जो काजू शब्द है यह क्या है? पुर्तगाली शब्द है। काजू कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है, ठीक है ना। अब आप बताइएगा आल्पिन कैसा शब्द है, बाल्टी कैसा शब्द है? कमेंट करिएगा, ठीक है ना। आपका डी विकल्प सही। अगला है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होगा। क्या बताना है? तत्सम रूप बताना है। बच्चा का तत्सम क्या होगा? बच्च होगा, बालक होगा, वत्स होगा या बाल होगा? कमेंट करिएगा। ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया। अब बच्चा का जो तत्सम रूप होता है वह क्या होता है? वत्स। क्या होता है? वत्स। जैसे आप लोग सीरियल उरियल देखते हैं ना, तो कहते हैं वत्स जरा ठहरो, तो वहां किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तत्सम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही है। कौन सा है? सी विकल्प आपका क्या है? सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता है या नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? कमेंट करने का प्रयास करिएगा। विदेशज, देशज, तत्सम, तद्भव। ए बी सी डी 4 विकल्प है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता है उन्हें क्या कहा जाता है? 4 विकल्प आपके समक्ष उपस्थित है। इन चारों में से कमेंट करिएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। तो जिन शब्दों का उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता भैया, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज। क्या कहते हैं? देशज। जैसे आपका हो गया लोटा। अब लोटा की उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता, लोटा क्या है? देशज शब्द है कि नहीं? देशज शब्द है, आराम से है। तो आपका जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है वह देशज शब्द कहलाते हैं। जबकि विदेशी शब्दों में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, उर्दू सब आते हैं। तत्सम आप जान ही रहे हैं, तद्भव आप जान ही रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर तुर्की भाषा का नहीं है, बेगम तुर्की भाषा का नहीं है, चेचक तुर्की भाषा का नहीं है, बारूद तुर्की भाषा का नहीं है? आपको कमेंट करना है। 4 विकल्प आपके समक्ष उपस्थित हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प आपका सही है? ठीक है ना। ए बी सी डी 4 विकल्प है। आपको नहीं का जवाब देना। किसका जवाब देना है? आपको नहीं शब्द का जवाब देना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका पैगंबर है, क्या है? पैगंबर, यह तुर्की भाषा का नहीं है। पैगंबर शब्द क्या है? तुर्की भाषा का नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। किसके हैं? तुर्की भाषा के शब्द है, ठीक है ना। किसके? तुर्की भाषा के शब्द हैं। आइए अगला देखिएगा। अगला है, अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4, ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। कितने भेद? 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? क्या बताना है? कौन सा भेद गलत है, ठीक है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये तो कंफर्म है कि भैया उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं।
और उनमें से बताना कौन सा गलत है। तो यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो पहला भेद आपका आता है वह आता है देशज। क्या आता है? देशज आता है। और दूसरा आपका आ जाता है विदेशज आ जाता है, विदेशज आ जाता है। और तीसरा आपका आ जाता है तद्भव आ जाता है या तत्सम आ जाता है, तत्सम आ जाता है। और चौथा आपका तद्भव आ जाता है। क्या आ जाता है? तद्भव आ जाता है। ठीक है ना? यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तो उसमें से पहला आपका देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। ठीक है ना? तो अब पूछा गया इनमें से कौन सा गलत है, तो आपका यौगिक कोई भेद नहीं है इसका है, यही आपका क्या है? गलत है, सी नंबर प्रश्न। ठीक है ना? बाकी आपका तद्भव सही है, तत्सम सही है, विदेशज भी सही है या विदेशी भी सही है। तो उत्पत्ति के आधार पे चार ही होते हैं, देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। और रचना के आधार पर, ठीक है ना, रचना के आधार पर तीन होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और आपका योग रूढ़ शब्द। शब्द तो रचना के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। ठीक है ना? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आपका इसमें सी विकल्प है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द है। क्या बताना है आपको? तत्सम शब्द का चुनाव करना है कि चार विकल्प आपके सामने जो उपस्थित हैं, इन चारों में से कौन सा तत्सम शब्द है। चत्वारी तत्सम शब्द है, अढ़ाई तत्सम शब्द है, मोर, बैन। ए बी सी डी चार विकल्प है, इसमें से आपको तत्सम बताना है। क्या बताना है? तत्सम बताना है। कमेंट करिएगा कौन सा विकल्प आपका सही है, कौन सा विकल्प आपका सही है। ठीक है ना? तो यहां पे देखिएगा जो आपका चत्वारी है, ठीक है ना, ये क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। ए विकल्प आपका सही है। ढाई का क्या हो जाएगा? तत्सम। बताइए, कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है ना? ए विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 16 तत्सम है, शोभन तत्सम है, सोता तत्सम है, सोना तत्सम है। ठीक ना? और हमेशा देखिएगा जो तालव्य सा होता है और मूर्धन्य सा होता है, तालव्य सा और मूर्धन्य सा, इन दोनों का अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है? तत्सम में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तत्सम में किया जाता है। जबकि दंत सा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग तद्भव में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तद्भव। दंत सा का प्रयोग तद्भव में किया जाता है, जबकि तालव्य सा और मूर्धन्य सा का प्रयोग तत्सम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तत्सम में किया जाता है। और कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? आपका कच्छा वाला छा आ जाता है, आपका त्रा आ जाता है, सरा आ जाता है और ज्ञा आ जाता है। क्या आ जाता है? ठीक है ना? इन चारों का प्रयोग भी कहाँ पे होता है? इन चारों का प्रयोग आपका तत्सम में होता है। किसमें होता है? तत्सम में होता है। यानी कि संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कहाँ पे होता है भैया? तत्सम में होता है। तो आपका तालव्य सा का प्रयोग कहाँ पे होता है? तत्सम में होता है। जबकि दंत सा का प्रयोग कहाँ पे होता है? तद्भव में होता है। तो आपका बी विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। ठीक है ना? कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प आपका सही है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्या बताना है? तत्सम नहीं यानी तद्भव है। ठीक है? ए विकल्प है, बी है, सी है और डी है। कमेंट करिएगा। ए बी सी डी 4 विकल्प है आपके सामने। इन चारों में से आपको क्या बताना है? कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम नहीं है? यानी कि है क्या वो? भाई तत्सम नहीं है तो है क्या? तद्भव होना चाहिए। तो आपको तद्भव विकल्प का चुनाव करना है। क्या करना है? चुनाव करना है। ठीक है ना?
अब यहाँ आप देखिएगा, जो आपका ए है, ए आपका तत्सम है, ए भी आपका तत्सम है, ए भी आपका तत्सम है। ये जो कुची है, कुची, ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, पक्ष का क्या करना है? पक्ष का तत्सम रूप है। क्या बताना? पक्ष का क्या बताना है? तत्सम रूप बताना है आपको। कमेंट करना है। पक्ष का क्या बताना है? तत्सम रूप आपको बताना है। कमेंट करिएगा। अब इसमें बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। ए विकल्प सही है, बी है, सी है, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिएगा। प्रश्न संख्या 14 में कमेंट करिएगा। अब यहां पर देखिएगा, जो पक्ष का तद्भव रूप होगा वह क्या होगा? पंख होगा। क्या होगा? पंख होगा। कुछ लोग पंछी लगाएंगे लेकिन गलत हो जाएगा फिर। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है क्या? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या करना है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? क्या बताना है? तत्सम शब्द कौन सा है? शिखा आपका तत्सम है, चंदा आपका तत्सम है, रात आपका तत्सम है, बात आपका तत्सम। कमेंट करिएगा। आपको तत्सम का चुनाव करना है। किसका चुनाव करना है? तत्सम। कमेंट करिएगा तत्सम कौन सा है। ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा आपका सही है? कमेंट करिएगा। ठीक है ना। अब प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प आपका सही है? कमेंट करिएगा आप लोग। अब यहां देखिएगा, हमने बताया था कि अगर कहीं भी आपको तालब्य सा का प्रयोग होता है, वह किस में होता है? आपके तत्सम में होता है। तालब्य सा का प्रयोग हुआ है, ये क्या है? आपका तत्सम है। क्या है? तत्सम है। आइए आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। क्या करना है आपको? तद्भव की पहचान करना है। ठीक है। नासिका आपका तद्भव है, बच्चा आपका तद्भव है, ग्रीष्म आपका तद्भव है, लक्ष्मी आपका तद्भव है। ठीक है ना। और हमने कहा था आपसे, जहां भी आप देखिएगा मूर्धन्य सा का प्रयोग होता है वह शब्द तत्सम होता है। कौन सा होता है? तत्सम होता है। और जहां भी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होता है वह भी क्या होता है? तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है। अब कमेंट करिएगा, मैंने क्लू दे दिया है आपको। ए बी सी डी चारों विकल्प में से कौन सा सही है? प्रश्न संख्या 16 में। ठीक है ना। अब यहां देखिए, प्रश्न संख्या 16 में आपको क्या बताना है? तद्भव शब्द को पहचानना है। तो तद्भव शब्द आपका बच्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। और बाकी सब क्या है? तत्सम। अगला देखिएगा प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 देखने का प्रयास करते हैं। 19 देखिएगा। 19 है उन्मेख। क्या है? उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? क्या बताना है? उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? पहला है तद्भव है, तत्सम है, देशज है, आगत है। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? कमेंट करिएगा। ए बी सी डी कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? उन्मेख कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? अब यहां पे देखिएगा, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? तो उन्मेख आपका तद्भव शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रिया। क्या है भैया? प्रिया का तद्भव है, यानी प्रिया का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? शब्द बताना है। ए विकल्प है, बी है, सी है, डी है। कमेंट करिएगा। कमेंट करिएगा। तो जो प्रिया है, प्रिया का क्या हो जाएगा? प्रिया हो जाएगा। प्रिया, प्रिया क्या हो जाएगा? प्रिया हो जाएगा। ये आपका बनेगा सी विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। किसको पहचानना है? तत्सम शब्द को पहचानना है। कारण आपका तत्सम शब्द है, लोहा आपका तत्सम शब्द है, बंदर आपका तत्सम शब्द है, दूध आपका तत्सम शब्द है। ठीक है ना। दूध का दुग्ध होता है। क्या होता है? दुग्ध होता है तत्सम। आपको तत्सम बताना। ए बी सी डी 4 विकल्प है। प्रश्न संख्या 19 में आप बताइएगा। ठीक है ना। तो तत्सम शब्द क्या है? कारण आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा?
ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसको पहचानना है, तद्भव को। ए विकल्प आपका सही है, बी है, सी है और डी है। कमेंट करिएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानना है, ठीक ना, कमेंट करिएगा। ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया है, इन चारों में से कौन सा आपका सही है। ठीक है ना, यहां देखिएगा जामुन जो आपका है तद्भव शब्द है, बी विकल्प आपका सही है। बाकी अब क्या है, तत्सम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। क्या करना है, अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है कि अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। कमेंट करिएगा। 4 विकल्प है आपके सामने, ए बी सी और डी। आपको अर्ध तत्सम बताना है, तत्सम तद्भव नहीं बताना है। प्रश्न संख्या 21 में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो जो अक्षर होता है ये क्या होता है आपका, अर्ध तत्सम होता है। क्या होता है, अर्ध तत्सम होता है। 21 में आपका सी विकल्प सही है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। किसका चयन करना है भैया, तद्भव का। किसका चयन करना है, तद्भव का, ठीक है ना। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, हस्त आपका है, हस्ती आपका है, हींग है या हीरक है। ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया है, इन चारों में से कोई एक सही है ना। तद्भव शब्द का चयन करना, ठीक, कमेंट करिएगा। अब यहां पे देखिएगा किसका, हींग आपका क्या है, तद्भव शब्द है। हींग आपका क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 22 में आपका सी विकल्प सही है, ठीक। अगला देखिएगा, अगला है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। किसका चयन करना है, तद्भव शब्द का चयन करना है। तो सुर है तद्भव, निडर है, गति है या कमल है, ठीक है ना। तो निडर आपका क्या है, तद्भव शब्द है। निडर कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है इच्छु का तद्भव रूप है। इच्छु का तद्भव रूप क्या है, गन्ना है, ईख है, इक है, इच्छु है। ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। कमेंट करिएगा कौन सा सही है। इच्छु का तद्भव रूप, यहां पे देखिएगा इच्छु का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है, गन्ना होता है। क्या होता है, गन्ना होता है, ठीक है ना। आपका कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प सही है। चलिए, प्रश्न संख्या 24 में कौन सा विकल्प सही है आपका, ए। इच्छु का तद्भव रूप बताना था। नहीं परिवर्तन करिए, सॉरी, ए कर लीजिएगा, सी विकल्प करिएगा। सी कौन सा करिएगा, सी विकल्प। अब सही है, इच्छु का ईक होता है, क्योंकि गन्ना वो नहीं होता है, ईक होता है। क्या हो जाएगा, ईक। सी विकल्प बना लीजिएगा ना आप लोग, सी विकल्प करिएगा। प्रश्न संख्या 24 में आपका सी विकल्प है। कौन सा है, सी विकल्प आपका है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। क्या बताना है, तद्भव बताना है, ठीक है ना। पंखा आपका तद्भव है या बी विकल्प है, सी है, डी है, कमेंट करिएगा। लज्जा है, सीला है या जो भी है, ए बी सी डी 4 विकल्प। तो आपका पंखा क्या है, तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। जहां भी रहिएगा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू क्लास, जय हिंद।